बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माल्टा टूरिस्ट वीज़ा या माल्टा का विज़िट वीज़ा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा माल्टा के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। और इस वक्त ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि माल्टा ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं ट्रैवल के हवाले से। जो कोरोना की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, वीज़ाज़ के ऊपर बैन था, बहुत से कंट्रीज़ के लिए माल्टा ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं माल्टा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, और अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। बहुत ही ईजी और सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको आपने प्रॉपर ऑर्डर में तैयार करना है और इस मकसद से तैयार करना है ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा माल्टीज़ एम्बेसी की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर मैटर करती है, लेकिन सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से वीज़ाज़ नहीं लगते। वीज़ा लगने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी वीज़ा लगते हैं। जिन्होंने कभी पहले कहीं और ट्रैवल नहीं किया उनके फ्रेश पासपोर्ट पे मैंने यूएसए, कनाडा का भी वीज़ा देखा है। और शेंजन भी इसी तरह बहुत ईजीली वीज़ा दे देता है उनको जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं और जिनकी जाने की इंटेंशन क्लियर होती है उनके डॉक्यूमेंट से। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी ये भी मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है माल्टा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है डॉक्यूमेंट्स में, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम डॉक्यूमेंट्स अभी बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। 3 पेजेस का ये फ्रेंड्स एक फ़ॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म में। आपकी तमाम पर्सनल डिटेल्स इस फॉर्म में ली जाती हैं। तो इस फॉर्म को आपने फिल करना है कम्प्लीटली। जो भी क्वेश्चंस आप पे एप्लीकेबल नहीं हैं उनका आंसर सिंपली आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं बग़ैर किसी एजेंट के। इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं तो अब वो डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं। माल्टा वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है आपका पासपोर्ट जो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद है आपका कॉपी ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट्स। अगर कोई पहले आपके पासपोर्ट हैं तो उनकी कॉपीज़। आपकी 3 पिक्चर्स होनी चाहिए स्पेसिफिक शेंजन के पिक्चर साइज़ के मुताबिक। ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है। पाकिस्तान से जो रिक्वायरमेंट है वो है 45 mm बाय 35 mm, और इनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसके बाद आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना है और अपने फंड्स की डिटेल्स देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम करते हैं तो अपनी कंपनी के जो भी आपका लेटर हेड है उस पर आपने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। और अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो आपने अपनी कंपनी से लेटर लेना है जिस पे ये मेंशन हो कि आप कितने डेज़ के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी कंपनी आपको इतने डेज़ के लिए लीव दे रही है, और वापस आके अपनी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और दोबारा काम अपना स्टार्ट करेंगे। ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने वापस आके अपनी जॉब को रिज्यूम करना है, दोबारा से जॉब स्टार्ट करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, तमाम डॉक्यूमेंट से जो मेन चीज़ आपने प्रूव करनी होती है वो होते हैं आपके टाइज़ टू योर होम कंट्री। कितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं आपके अपने मुल्क के साथ, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा लगने के। और आपने अपनी सैलरी स्लिप्स ज़रूर अटैच करनी है। अगर आपको कंपनी से सैलरी स्लिप्स नहीं मिलती तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में प्रूव होना चाहिए कि आपकी कितनी सैलरी आती है मंथली। और आपने अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऑफ कोर्स अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी लेटर लेना पड़ेगा। और जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तो स्टेटमेंट लेने के टाइम आपने उनको बताना है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ जमा कराना होता है। और उसके बाद आपका एनटीएन और टैक्स रिटर्न की कॉपी साथ में अटैच करनी है आपने। आपकी जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो आपने ज़रूर अटैच करने हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के जो फ़र्द होते हैं, जो भी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो उर्दू में हैं तो उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है और उनको नोटराइज भी करवाना है। तो आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में।
और फिर है आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट फ्रेंड्स सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है जिन्होंने खुद को रजिस्टर करा रखा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और यहाँ पे एक लेटर जो मेंशन नहीं है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको चैम्बर से ही मिलेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने पर्सनली इसका फ़ायदा उठाया है किसी टाइम पे। तो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक आपको वीज़ा सपोर्ट लेटर मिलता है। तो उसके बाद आपकी है कंफर्म होटल बुकिंग। फ्रेंड्स ये आप बिल्कुल फ्री ऑनलाइन करवा सकते हैं, कोई पैसे इस पे भी नहीं खर्च होंगे। booking.com से करवा सकते हैं, अगोडा से, एक्सपीडिया से, या मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, कहीं से भी आप अपनी होटल बुकिंग करवा लीजिए। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आप माल्टा के अलावा किसी और शेंजन कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वहाँ जाके जैसे आपने 2 दिन माल्टा में रहना है, फिर आपने इटली जाना है, उसके बाद फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कहीं भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं शेंजन में, तो आपने तमाम डेस्टिनेशंस की होटल बुकिंग आपने अटैच करनी है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। और फिर है आपका टिकट रिजर्वेशन। आपने एक एयर टिकट रिजर्वेशन करवानी है, ये भी बिल्कुल फ्री, किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप टिकट रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आपने टिकट परचेज़ नहीं करना, सिर्फ रिजर्वेशन करवानी होती है। और फिर है आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी मिनिमम 30,000 यूरोज़ को कवर करने की इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 30,000 यूरोज़ हमारे पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आपकी इस इंश्योरेंस से 30,000 यूरोज़ की मेडिकल कॉस्ट कवर होती है। तो ये इंश्योरेंस पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये में हो जाती है ईज़िली। और उसके बाद है आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास कोई इन्विटेशन या स्पॉन्सर लेटर है माल्टा में किसी फ्रेंड्स रिलेटिव की तरफ से या किसी बिज़नेस की तरफ से, तो वो भी आपने अटैच करना है। लेकिन ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है तो आपकी होटल बुकिंग इनफ होती है फॉर द टूरिस्ट वीज़ा। और फ्रेंड एक और डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इस लिस्ट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका डे टू डे प्लान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के बाद फ़ाइल में सबसे ऊपर रखना होता है। आपका डे टू डे प्लान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। इसमें आपके वहाँ पे डेली रूटीन जो भी होगी माल्टा जाने के बाद, जैसे आपने 2 दिन अगर माल्टा में रहना है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर पहले आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए और वो आपने अपने प्लान में मेंशन करना है। उसके बाद 2 दिन के लिए आप इटली जा रहे हैं तो इटली में आपने 1 दिन मिलान में रहना है, दूसरे दिन किसी और सिटी में जाना है, वो आप मेंशन करेंगे उसमें। उसके बाद अगर आप फ्रांस जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, तो उस डे टू डे प्लान में तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी, आपके होटल के एड्रेस मेंशन होंगे। और ये आपने एक सिंपल प्लेन पेपर पे बनाना है, कंप्यूटर पे बना लीजिए और इसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपने वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच कर देना होता है। अगर इसके बारे में कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि किस तरह का डे टू डे प्लान आपको चाहिए। अगर हो सका तो मैं कहीं से उसका एक सैम्पल अरेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स ये बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इंडिया से वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया से 4 पेजेस का फॉर्म है ये, लेकिन इसमें भी वही आपके सिंपल पर्सनल क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आपके इनकम के बारे में हैं, आपकी फ़ैमिली के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 4 पेजेस का फॉर्म है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स इंडिया से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक और फॉर्म भी अटैच करना होता है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। ये फॉर्म भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों फॉर्म्स माल्टीज़ एम्बेसी की तरफ से पब्लिश किए गए हैं कि ये वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें आपका अकोमोडेशन का प्रूफ और उसकी डिटेल्स होती हैं कि आपने माल्टा जाके कहाँ रहना है, उसकी तमाम डिटेल्स इस फॉर्म में आपने मेंशन करनी है। 2 पेजेस का ये फॉर्म है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये चेकलिस्ट है इंडिया से माल्टा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। इस चेकलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद आपके फ़ोटोग्राफ्स 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, ये आपके फ़ोटोग्राफ का साइज़ है। और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आपकी ट्रैवल डेट्स के बाद। और आपका पासपोर्ट 10 साल से पुराना इशू हुआ ना हो, यानी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर ही आपका पासपोर्ट इशू हुआ हो। और उसमें एटलीस्ट 3 ब्लैंक पेजेस होना ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो आपने वो भी अटैच करने हैं। और फिर है आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, सेम वही रिक्वायरमेंट 30,000 यूरोज़ की इक्विवेलेंट कवरेज होनी चाहिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में।
उसके बाद आपका है कंफर्म एयर टिकट, आपने अपने टिकट की बुकिंग भी अटैच करनी है। फिर है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपने होटल बुकिंग करवानी है। ऑनलाइन आपकी होटल बुकिंग की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप उनसे बआसानी बिल्कुल फ्री में अपना होटल बुकिंग करवा सकते हैं। और फिर है आपके प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फ़ंड्स, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है जिसमें इतने फ़ंड्स होना ज़रूरी हैं कि आपकी ट्रैवल कॉस्ट कवर हो जाए। जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है शेंजन वीज़ा के लिए वो होती है 50 यूरोज़ पर डे, यानी अगर आप 5 दिन के लिए वहाँ का वीज़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके अकाउंट में 250 यूरोज़ होना ज़रूरी हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ 50 यूरोज़ की ही बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। आपके पास ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ैमिली है, आपकी ज़िंदगी के और भी मामलात होते हैं, तो वो तमाम आपके ख़र्चे रूटीन के जो होते हैं वो चलते रहते हैं आपके ट्रैवल के साथ साथ। तो इसलिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी प्रूव करनी है। जो लोग पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 6-7 लाख रुपए की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और मेरे वो बहन भाई जो इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट 3 लाख के करीब आपकी स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका आधार कार्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है, अलॉन्ग विद द फ़ोटो कॉपी। आपने ओरिजिनल कार्ड के साथ अपनी कॉपी भी देनी है। आपको ओरिजिनल कार्ड आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन फ़ोटो कॉपी एम्बेसी रख लेती है। और फ्रेंड इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने हैं वो हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से आपको एक लेटर चाहिए होगा जिसमें ये मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितने टाइम के लिए जाना है और वापस आके आपने अपनी कंपनी में जॉब को रिज्यूम करना है। ये लाइन ज़रूर मेंशन होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स विद योर टैक्स रिटर्न्स वो ज़रूर सबमिट करवानी है। और इन द एंड फिर वही डॉक्यूमेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स में, कि आपने अपना डे टू डे प्लान ज़रूर अटैच करना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस डॉक्यूमेंट से बहुत फ़ायदा उठाया है। और इनके अलावा फ्रेंड्स आपने ख़ुद देखना है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपके टाइज़ प्रूव होते हैं। ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ील होता है कि वो लगाना ज़रूरी हैं, तो वो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ज़रूर अटैच करने हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। अब वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान से माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ीस बिल्कुल सेम है, वो है 80 यूरोज़। 80 यूरोज़ वीज़ा फ़ीस होती है। और उसके बाद VFS ग्लोबल के अपने चार्जेस होते हैं, तो तकरीबन आपके 100-120 यूरोज़ टोटल ख़र्चा आता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपने कोई और पैसे पे नहीं करने। और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये डॉक्यूमेंट्स बआसानी बिल्कुल फ्री आप लोग रेडी कर सकते हैं, जिन पे आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। और कोई थोड़ा बहुत अगर ख़र्चा आता है तो वो वर्थ करता है, क्योंकि आपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए थोड़ी सी दौड़ भाग कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत पहले कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी वीज़ा अप्लाई करने में। तसल्ली से अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी करना है, उन पे फोकस कीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, कोई भी आपने फ़ेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा एम्बेसी की तरफ से। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।